एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकें, आई कुडंट हैव सेड इट एनी बेटर। मतलब जो बात आपने कही, आपने इतने बेहतर ढंग से कही है कि मैं इससे अच्छे से नहीं कह सकता। मैं आपकी बात को आपसे बेहतर या इस बात को मैं आपसे बेहतर नहीं कह सकता। इसको इंग्लिश में आप इस तरह से बोलेंगे, आई कुडंट हैव सेड इट एनी बेटर। मैं इस बात को और बेहतर तरीके से नहीं कह सकता था। तो ये भी इसी बात को इंडिकेट करता है, आई एग्री विद यू। तो ये जो मैं आपको यहाँ की जो चीजें हैं, ये आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस में अगर आप इनको यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पे डालेंगे। तो आप ये अगर इंग्लिश का एक्सप्रेशन आप किसी के आगे, जो स्पेशली ये 4-5 आपने सीखे, अगर आप ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में और इंटरव्यूज में अगर आप इनको बोलते हैं तो पहला इंप्रेशन ये जाएगा कि ही इज वेरी कल्चर्ड पर्सन, इज वेरी सिविलाइज्ड सॉर्ट ऑफ पर्सन। सिविलाइज्ड कल्चर्ड का मतलब है इस पर्सन को मैनर्स पता है बोलने में। आप इंटरव्यूज में कभी ये ना बोलें यस यू गॉट इट, ये सब दोस्ती यारी के। ये वाली जो चीज आपने सीखी, ये सब फॉर्मल कॉन्वर्सेशन के। Hello everyone, welcome to the Shrine of English, a channel which is deeply committed to improve English of other people. So guys, today we are going to learn the expressions in which way you say I agree with you. There are many ways to say people that I agree with you, and the more you know the better it is. जितना ज़्यादा आपको तरीका पता होगा उतने अच्छे तरीके से आप आंसर्स दे सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कुछ पहले चीज़ें बताता हूँ, बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, अगर किसी को आप कहते हैं कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, सो डू आई। सो डू आई का मतलब है मैं भी। तो अगर कई बार जैसे कोई आपसे ये कहे कि आई स्पीक गुड इंग्लिश और आप बोले मैं भी बोलता हूँ, सो डू आई। अगर कोई ये बोले कि ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी और आप कहें सो डू आई, मैं भी कमाता हूँ, तो सो डू आई एक तरह का एग्रीमेंट है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे दैट्स राइट। अगर किसी ने बोला ओ इट हैज रेन अ लॉट टुडे, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल के सेंस में जब आप लेते हैं तो आप बोलेंगे एब्सोल्युटली। तो जैसे आप बोलें कि इंडिया वन दिस मैच वेरी नाइसली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल जब आपको बोलना हो तो आप एक वर्ड में पूरी ये बात कन्वे कर देते हैं, आई एग्री विद यू। इसके बाद आते हैं डेफिनेटली का मतलब आपको मालूम ही है, डेफिनेटली का मतलब भी बिल्कुल, सही में। तो अगर या तो आप एब्सोल्युटली बोलिए, और अगर आप एब्सोल्युटली नहीं बोलना चाहते तो आप डेफिनेटली। ये एक वर्ड के आंसर हैं, लेकिन इसमें ये पूरी बात कन्वे हो जाती है कि मैं एग्री करता हूं आपसे। तो जैसे आप बोले धोनी रियली प्लेस वेल, डेफिनेटली ही प्लेस वेल। आप इतना लंबा सेंटेंस ना बोल के आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली। इंडिया इज डूइंग वेल, डेफिनेटली। इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली वर्ड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज का यहाँ पे हम याद रखेंगे, एग्रीड। ये सबसे इजी तरीका है बोलने का। अगर किसी ने बोला कोई चीज और आप उससे कहें यस आई एग्री, तो इतना लंबा सेंटेंस कहने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कह सकते हैं एग्रीड। याद रहे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आप लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे। यस आई एग्रीड या आई एग्री। तो आई एग्री का मतलब मैं सहमत होता हूं, आई एग्रीड मैं सहमत हुआ। तो आपने यहाँ पे बोला आई एग्रीड, तो एग्री। इसके बाद लास्ट का जो एक्सप्रेशन है दैट इज यू आर सो राइट। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सो का क्या मतलब है। हम सो वर्ड यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं बहुत के लिए आप वेरी भी लगा सकते थे, यू आर वेरी राइट, यू आर सो मच राइट, लेकिन आप इसकी जगह कह सकते हैं यू आर सो राइट। तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अब इसके बाद आते हैं कुछ और जो एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश में जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वन वर्ड या छोटे से सेंटेंस में ही आप अपनी बात कह देते हैं। तो एक है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो जैसे किसी ने कोई बात कही और आप बोलें यस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बोलिए या अफर्मेटिव बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब है सकारात्मक। तो अफर्मेटिव, तो आपने जैसे अगर सेंटेंस बोला कि आई थिंक वी कैन डू दिस वर्क, और आर यू पॉजिटिव, यस आई एम पॉजिटिव, तो आप उस पर्सन से कह रहे हैं आई एग्री विद यू।
आप उसको ये बताना चाहते हैं कि यस आई एग्री विद यू, यस पॉजिटिव। फिर एक एक वर्ड में अगर हम आए तो फिर हम आते हैं एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली का मतलब भी है बिल्कुल वही जो बात आपने कही। अगर मैं ये कह देता हूं एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली का मतलब ये हो गया कि यस जो आपने कहा एग्जैक्टली वही बात। फिर एक एक्सप्रेशन है यू गॉट इट। यू गॉट इट, जब आप किसी को ये कहते हैं यू गॉट इट, तो यू गॉट इट का मतलब आप समझ गए या आपने मेरी बात को पकड़ लिया। यस यू मतलब यू गॉट इट, जो मैं चाह रहा हूं आपने वही किया। तो इस एक्सप्रेशन में आप कहते हैं यू गॉट इट मैन, मतलब हम दोनों जो कह रहे हैं बिल्कुल सेम बात है, एक ही बात है, यू गॉट इट। एक ये 3 वर्ड हैं जिनका लोग अक्सर यूज करते हैं। कोशिश तो आप ये करें कि इनको अवॉइड करें, ना यूज करें ज्यादा, लेकिन ये दोस्तों के बीच में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या है, यप यप, ये इस तरह से जैसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आप कभी भी ये वर्ड या नहीं बोलेंगे। अगर ये आप जैसे अक्सर इंग्लिश बोलने वालों से सुने तो इंग्लिश बोलने वाले इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस आइडिया। ये हमें नहीं बोलना चाहिए, हालांकि बोलना तो ये भी नहीं चाहिए, लेकिन ये दोस्तों के साथ ये अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो वो अक्सर इस तरह के जो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल पर्पस में आप कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल ना करें। इसके बाद एक दूसरा एक्सप्रेशन है यू आर इन अकॉर्ड। यू आर इन अकॉर्ड का मतलब आप मेरे साथ अब एग्रीमेंट में हैं। एग्रीमेंट में है इसका मतलब यह है कि आप और मैं सहमत हैं। आई एग्री विद यू के लिए आप ये भी कह सकते हैं ओ ब्रदर नाउ यू आर इन अकॉर्ड, मतलब आप जो कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं वो अब हम दोनों सेम बात पे हैं, सेम चीज हम कह रहे हैं, यू आर इन अकॉर्ड। और अगर कोई ऐसी बात फिर दोबारा से कही गई और आप सामने वाले को कहना चाहते हैं कि भाई नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन भी यही दिखाता है नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, इट मीन्स आई एग्री विद यू। तो अभी जो आपने ये किया और जो आपने यहां से किए ये सारे के सारे वन वर्ड में या एक लाइन में या एक वर्ड में चीजें में हम सामने वाले को ये कहना चाहते हैं आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। अब आते हैं कुछ लाइनें। अगर आप ये लाइनें किसी को लिख के भेजते हैं या आप अगर फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन में, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। इनको कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, इनफॉर्मल चीजों में यूज करें। लेकिन अगर आप इंटरव्यूज में बैठे हुए हैं, अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो इन चीजों का या मैसेजेस में इस्तेमाल कीजिए। तो देखते हैं क्या है, आई फील दैट वे टू, टू का मतलब भी, मैं भी इसी तरह से महसूस करता हूं। तो किसी पर्सन ने कोई चीज लिखा और आप उसको कहना चाहते हैं आई एग्री विद यू, तो आप उसकी जगह ये कह सकते हैं आई फील दैट वे टू, मैं भी ऐसा ही और इसी तरह से महसूस करता हूं। एक बात। दूसरा आप कह सकते हैं रिप्लाई देते समय दैट्स जस्ट व्हाट आई वाज थिंकिंग, ओ यही तो मैं भी सोच रहा था। दैट्स व्हाट का मतलब यही तो मैं भी सोच रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि ओ लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, ओ दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग टू डू टुडे, कि यही तो मैं भी सोच रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकें, आई कुडंट हैव सेड इट एनी बेटर, मतलब जो बात आपने कही आपने इतने बेहतर ढंग से कही है कि मैं इससे अच्छे से नहीं कह सकता। मैं आपकी बात को आपसे बेहतर या इस बात को मैं आपसे बेहतर नहीं कह सकता। इसको इंग्लिश में आप इस तरह से बोलेंगे आई कुडंट हैव सेड इट एनी बेटर, मैं इस बात को और बेहतर तरीके से नहीं कह सकता था। तो ये भी इसी बात को इंडिकेट करता है आई एग्री विद यू। तो ये जो मैं आपको ये यहाँ की जो चीजें हैं ये आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस में अगर आप इनको यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पे डालेंगे। एक सेकेंड लास्ट देखते हैं, आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट इट, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो इस बारे में। तो ये फॉर्मल उसमें अगर किसी ने कुछ कहा कि सर दिस इज व्हाट हैपनिंग, दैट इज व्हाट हैपनिंग, और आप कहते हैं आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट इट, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल सही हो, तो ये एक एक्सप्रेशन है। और लास्ट एक्सप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, यू टुक द एग्जैक्ट वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ, तुमने मेरे मुंह से एग्जैक्टली वही शब्द बोल दिए, मतलब जो तुमने बोला बस मैं भी यही बोलना चाहता था,
तो तुमने वही वर्ड बोल दिए जो मैं बोलना चाहता था। तो आप ये अगर इंग्लिश का एक्सप्रेशन आप किसी के आगे, जो स्पेशली ये 4-5 आपने सीखे, अगर आप ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में और इंटरव्यूज में अगर आप इनको बोलते हैं, तो पहला इंप्रेशन ये जाएगा कि ही इज वेरी कल्चर्ड पर्सन, ही इज वेरी सिविलाइज्ड सॉर्ट ऑफ पर्सन। सिविलाइज्ड कल्चर्ड का मतलब है इस पर्सन को मैनर्स पता है बोलने में। आप इंटरव्यूज में कभी ये ना बोलें यस यू गॉट इट, ये सब दोस्ती यारी की। ये वाली जो चीज आपने सीखी, ये सब फॉर्मल कॉन्वर्सेशन के। सो आई होप कि जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको इसके आई एग्री विद यू के लिए जो चीजें समझाई हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, आपको ये समझ में आई हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो, या आप अगर चाहते हो कि मैं कुछ इस तरह की और वीडियोस इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो बनाऊं, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. And please don't forget to like and subscribe this channel. Please do like and share it. Thank you so much.